नमस्कार साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। तो चलिए साथियों, जो आपकी जो है ईवीएस की जो सीरीज चल रही थी, आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आज जो है 2019 का जो पेपर आया था उसको आज हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले जो है 2023 का जो ईवीएस का जो पेपर आया था उसको सॉल्व कराया जा चुका है, तो उसको आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, तो इसका पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन सी विधानसभा में, या ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं में। तो सभी साथियों को पता होगा कि जो भारत में जो है आरक्षण की जो व्यवस्था है महिलाओं के लिए, ये यह पंचायती राज संस्थाओं में जो है इसकी व्यवस्था की गई है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न था कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो आपको पता होगा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो है 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। आप इस पेपर को जरूर एनालिसिस कीजिए, जिससे आपको पता चले कि कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आपको, क्योंकि जो है सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है और जो यूपी टेट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में जो देखिए मिलान पूछा गया है, देख सकते हैं। भारत संघ, प्रधानमंत्री, राज्य, सरपंच, नगर निगम, राज्यपाल और ग्राम पंचायत मेयर। तो हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सोच रहे हैं। तो भारत संघ के लिए कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राज्य के राज्यपाल, नगर निगम में कौन होते हैं? मेयर होते हैं, और ग्राम पंचायत के सरपंच। तो पहले का पहला, तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन जो 2 है यह सही होगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो जो अनुच्छेद 356 का जो प्रथम प्रयोग था वह केरल में 1959 में किया गया था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए मनोरंजन कर, ऑप्शन बी चुंगी, ऑप्शन सी गृह कर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो उस समय के हिसाब से जो है उपयुक्त सभी जो था वह सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वा किस अधिवास में शामिल होता है? तो जो पूर्वा जो होता है, अधिवास 2 प्रकार के देखे जाते हैं, एक शहरी एक ग्रामीण अधिवास होता है। तो पूर्वा जो होता है ये ग्रामीण अधिवास के अंदर आता है। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? अरावली, अपलेशियन, यूराल या किलिमंजारो? तो जो किलिमंजारो जो है यह जो होता है ज्वालामुखी पर्वत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? तो जो आज का अगला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जो एलिफेंटा द्वीप है, ऑप्शन ए कच्छ तट पर, मुंबई तट पर, गोवा तट पर, या गंगा डेल्टा पर। तो जो एलिफेंटा द्वीप है यह जो होता है यह मुंबई तट पर जो है स्थित है। कहाँ पर? एलिफेंटा द्वीप मुंबई तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो जो इसका अगला प्रश्न पूछा गया था कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। तो मानसूनी वन के लिए कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? तो जो मानसूनी वन, ऑप्शन ए 70 से 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 से 150, ऑप्शन सी 150 से 200, या ऑप्शन डी 70 से 100। तो जिसका सही आंसर होगा कि जो मानसूनी वन जो होते हैं यह जो होते हैं 70 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या था कि कार्बी एंग्लो पठार विस्तार है क्या है? तो यह जो प्रायद्वीपीय पठार का है, तिब्बती का है, हिमालय का, या शान पठार का? तो कार्बी एंग्लोंग पठार जो है यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो है विस्तार है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? सभी साथी बताएंगे कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। तो यह जो है ऑप्शन ए यूप्लेक्टेला, ऑप्शन बी काइटन, ऑप्शन सी लीज, या ऑप्शन डी इक्नस। तो ये कौन सा होगा? तो आप समझ सकते हैं। तो अचल जीव का जो उदाहरण है यह जो है यूप्लेक्टेला जो है यह जो है एक अचल जीव का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रोटीन के अणुओं की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी वसा अम्ल, या ऑप्शन डी विटामिन। तो क्या होगा? तो प्रोटीन अणुओं की जो इकाई होती है यह जो होती है अमीनो अम्ल जो होती है, अमीनो एसिड, यह जो होती है प्रोटीन के अणुओं की इकाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो चलिए देखते हैं।
पादप कोशिका में कौन अनुपस्थित होता है? तो सेल्यूलोज कोशिका भित्ति या फिर रिक्तिकाएँ, लवक या तारकाएँ। तो आपको पता होगा तारकाएँ जो होता है यह जो होता है पादप कोशिका में नहीं होता है। तो इससे अभी तक के जो प्रश्नों के हिसाब से देखा जाए तो जो है ज़्यादातर साइंस के प्रश्न और जो है ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक और साइंस का ही क्वेश्चन है मानव शरीर का कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी अधिवक्र ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत। तो जो मानव के शरीर की सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होती है? तो ये जो यकृत होता है यह जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो देखिए यूपी जो टेट है उसमें देखिए उत्तर प्रदेश राज्य से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो है कौन सा पक्षी है राज्य पक्षी? तो सारस क्रेन, ऑप्शन बी गौरैया, ऑप्शन सी मोर या ऑप्शन डी तोता। तो 135 का जो आंसर होगा सारस क्रेन जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। सभी साथी जो है कमेंट करके बताएंगे कि राज्य पशु कौन सा उत्तर प्रदेश का, सभी साथी बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस प्रदेश में रेनडियर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए टुंड्रा प्रदेश, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी गर्म मरुस्थल या ऑप्शन डी टैगा। तो जो रेनडियर होते हैं यह जो है टुंड्रा प्रदेश में जो है पाए जाते हैं। इसको याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और कई एग्ज़ामों में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। तो शीतोष्ण मतलब जो ठंडे जो घास के प्रदेश होते हैं वह कौन सा नहीं है? पंपास, डाउन्स, सी कंपास या जो 4 नंबर पे पेरिस कौन सा है? तो जो कंपास जो है यह जो है शीतोष्ण नहीं है, यह जो है ग्रीष्म वाले होते हैं। तो यह जो है होता है और बाकी जितने भी हो गए कि पंपास हो गए, प्रेरी हो गए या डाउन्स हो गए, ये सारे के सारे शीतोष्ण में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी जो हो गया उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी अफ्रीका। तो अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो एशिया जो हो गया सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ऑप्शन ए थार मरुस्थल में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में या ऑप्शन डी झारखंड में। तो जो थारू जनजाति जो होती है वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी थारू जनजाति मिलती है और उत्तराखंड दोनों ही जगह पे है। मगर जो आयोग ने उस समय जो आंसर माना था ये उत्तराखंड को जो आयोग ने आंसर माना था। तो किसको माना था? उत्तराखंड को माना था। तो इसका सही आंसर उत्तराखंड था। चलिए आगे देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? तो जो भिलाई संयंत्र उत्पाद है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। तो जो भिलाई जो है यह जो हो गया छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और ये अब पता होगा ये किसके सहयोग से बना है? तो सभी साथी जो है कमेंट करके बताइएगा कि भिलाई जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कि संसार में सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है ये कौन सा है? तो जलकुंभी जो होता है ये जो होता है जो है इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। वायरस एक अजैविक होने का लक्षण क्या होता है? ऑप्शन ए ये वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती है, यह जो है प्रजनन नहीं करता है, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, या फिर जो है इसको क्रिस्टली के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही होगा, इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिए आपने काफ़ी जो है साइंस से भी क्वेश्चन और जो है ज्योग्राफी से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको जो मेन दो जो है सब्जेक्ट बहुत ठीक से तैयार करके रख रहे हैं, साइंस को और जो है ज्योग्राफी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, तो ये जो है इथाइलिन जो होता है यह फलों को पकाने में जो है बहुत सहायता करता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन या एंटी स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो यह जो होता है क्लास्ट्रीडियम जो है इसका सही आंसर होगा। कई लोग जो है राइजोबियम भी सोच रहे थे, मगर इसका जो सही आंसर होगा क्लास्ट्रीडियम जो है इसका सही आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए डीएनए, बी डीएनए, या जो 3 नंबर पे सी डीएनए या जेड डीएनए।
तो जो कोशिका में समान रूप से पाया जाता है यह होता है बी डीएनए, जो है कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सन 1953 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, तो यह जो थी मुंबई से ठाणे के बीच जो है यह चलाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये पता होगा आपको, सोनपुर में लगता है। कहाँ पर? सोनपुर में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो है वन लाइनर याद करने का क्वेश्चन है। यह जो है 1961 में जो है ये एकता, जो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो जो समता के अधिकार का उल्लेख जो है यह जो है संविधान के जो है 14 से 18 के बीच में मिलता है। कहाँ से? 14 से 18 के बीच में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश का जो है संविधान लचीला संविधान लागू है? तो यह जो है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो किस देश में लचीला संविधान लागू है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है इसमें लचीला संविधान लागू है। इसके अलावा भारत को भी कई लोग कह सकते हैं, मगर जो है ज़्यादा अगर देखा जाए तो आयोग के आंसर के अनुसार यूनाइटेड किंगडम जो है सही आंसर इसका होगा। तो चलिए साथियों, आपने जो भी है पेपर देख के समझ गए होंगे किस तरह के क्वेश्चन बनना है। तो आपको जो है एक दो और भी पुराने जितने भी पेपर हुए हैं उनको भी एक बार जो है आपको रिवाइज करा दिया जाएगा और दिखा दिया जाएगा ईवीएस का, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यूपी टेट का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी टॉपिक जो होंगे उसके बाद आपकी ईवीएस के जो है महत्वपूर्ण टॉपिक आपको शुरू करा दिया जाएगा कराना। इसके लिए जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और आपको जो पेपर देख के इतना समझ में आ गया होगा कि आपको ज्योग्राफी और साइंस पे जो है ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए साथियों, धन्यवाद। और जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।